हेलो स्टूडेंट, देखिए हम यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 लेके आए हैं। इसमें अपने पहला सवाल तो कर लिया है, अभी इसका दूसरा सवाल और तीसरा सवाल करते हैं अपन। ठीक है, इधर देखिए आप, इसे हम कैसे हल करते हैं। सेकंड सवाल हल। दूसरा अपना सवाल है 7√5। ठीक है, इसे हल करेंगे तो माना 7√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, देखो जो सवाल अपना दिया है 7√5 वो हमने क्या माना है, एक परमेय संख्या है, परंतु वो क्या कह रहा है कि अपरमेय संख्या हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो देखो 7√5 = a/b, हमने इसके बराबर लिख लिया a/b। जो a और b दिया है वो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं। देखो पर यहाँ पे b बराबर नहीं है 0 के, जो अपना b दिया है वो बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब इधर देखिए, देखो ये 7√5 दिया है, इसमें से हम 7 को इधर ले जाएंगे। अभी 7 इधर गुणा में, उधर जाके भाग में, मतलब बटे में आ जाएगा। तो देखो √5 = a/7b, 7 इधर आ गया। देखो ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं, देखो अपना ये आ गया। अभी लिखेंगे चूँकि a और b पूर्णांक हैं। क्या हैं? a और b पूर्णांक हैं। कैसी हैं? जो a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परमेय संख्या है। तब √5 भी, देखो अभी 3b नहीं, यहाँ पे 7b है। कितना है? 7b। a/7b एक परमेय संख्या है, तब √5 भी एक परमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परमेय संख्या होगी। देखो क्या होगी? परमेय संख्या होगी। परंतु यह तो पूर्ण कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, देखो जो हम ये कल्पना कर रहे थे वो तो पूर्ण कल्पना का विरोधाभास है। तो इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए √5 एक कैसी है? अपरमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अपना, देखो अगर √5 एक अपरमेय संख्या है तो जो सवाल दिया है 7√5 भी एक अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये अपना सवाल होता है। ये सिद्ध हो गया, आप नोट कर लीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, देखो तीसरा सवाल हल करते हैं। तो अपना तीसरा सवाल क्या दिया है? 6 + के √2। तो देखिए इधर माना 6 + के √2 एक परमेय संख्या है। हमने इसके विपरीत माना है कि 6 + के √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, इधर देखिए, अब परमेय संख्या मान लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए 6 + के √2, वही बात कि इसके बराबर में क्या मानेंगे? a/b। क्या मानेंगे? a/b। और a और b यहाँ पे क्या है? तो यहाँ a और b क्या है? यहाँ पे सहअभाज्य पूर्णांक हैं। क्या हैं? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे ये बताओ
ये 6 प्लस के रूट 2 दिया है, तो 6 यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, क्या है, तो 6 यहाँ पे हमारा प्लस में दिया है, तो प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में। तो a/b 6 को उधर ले गए तो क्या हो गया, -6। तो 1/, में अगर मैं मानूँ तो देखो इधर देखो, तो ये भिन्न के रूप में है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, b, और b का भाग b में देंगे तो एक बार जाएगा, a का 1 से गुणा करेंगे तो a आएगा, 1 का भाग b में देंगे तो b बार जाएगा, b का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6b। देखो अपना ये समीकरण हल हुआ। अभी देखो a और b पूर्णांक हैं, क्या है यहाँ पे, चूँकि a और b क्या है यहाँ पे, पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस के 6b/, में b एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। a b पूर्णांक हैं, इसलिए क्या है, a माइनस के 6b/, में b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी देखो अगर ये परिमेय संख्या है तो a भी एक परिमेय संख्या होगी, तब √2 भी एक परिमेय संख्या है, भी एक परिमेय संख्या है। देखो अभी हमने a/b यहाँ पे पूर्णांक मान लिए, और a माइनस के 6b/, में भी जो समीकरण दिया है अपना, वो क्या है, वो भी परिमेय संख्या होगा। अगर a परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में दिया है वो भी तो परिमेय संख्या होगी। परंतु देखो इधर देखिए, यह तो पूर्ण कल्पना का विरोधाभास है। क्या है, पूर्ण कल्पना का विरोधाभास है कि हमने ये सिद्ध किया था पहले कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या थी। चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, चूँकि √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या सवाल दिया था अपना, 6 प्लस के √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो इधर हमने नोट करा दिया आपको, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है।